प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन धानिया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। आज के इस कक्षा में हम प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता को पढ़ेंगे, जो कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में लागू है। और पिछले वीडियो से हम प्रयोजनमूलक भाषा का अभिप्राय और हिंदी में प्रयोजनमूलक भाषा की प्रासंगिकता और प्रयोजनमूलक भाषा व साहित्यिक भाषा में किस तरह से अंतर है, इन सब को हमने अभी तक पढ़ा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों है इस पर चर्चा करेंगे कि साहित्यिक भाषा का जो स्वरूप है वो बहुआयामी और विविधतापूर्ण होता है। जो साहित्यिक भाषा होती है उसका जो स्वरूप होता है वो उसके भाव पक्ष, उसका कला पक्ष, यानी वहाँ हृदय पक्ष और भाव पक्ष, बुद्धि और हृदय दोनों की प्रधानता होती है। वहाँ कभी कविता में जो हृदय पक्ष है वो प्रभावी हो जाता है और कभी बुद्धि, और कभी कभी दोनों का संतुलन भी रहता है। इसलिए साहित्यिक भाषा का जो स्वरूप है वो बहुआयामी है, अनेक आयामों से युक्त है और विविधतापूर्ण होता है। और साहित्यिक स्तर पर भाषा बोलने वालों की जो जीवन की अनुभूतियाँ हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी आशाएं हैं, वो भी अभिव्यक्ति होती है। और उनकी जो संवेदनाएं होती हैं उसकी अपेक्षा सामान्य स्तर पर साहित्य के अतिरिक्त अन्य विषयों की अभिव्यक्ति विशेष के लिए अपेक्षित नहीं होती। यानी जो प्रयोजनमूलक जो हिंदी है वो सीधी और सापेक्ष होती है। इसलिए ऐसे समस्त विषयों, प्रश्नों, उत्तरों में विषय क्षेत्र के अनुरूप प्रयुक्तियों से भरपूर भाषा यानी प्रयोजनमूलक भाषा की आवश्यकता होती है। यानी क्यों आवश्यकता हुई, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि अन्य जैसे साहित्यिक क्षेत्र की जो भाषा है वो तो बहुआयामी है, लेकिन साहित्य के अलावा अन्य भी तो क्षेत्र हैं, पत्रकारिता, खेल, वाणिज्य, विज्ञान। तो उनके लिए जो भाषा चाहिए है या जिस भाषा की आवश्यकता होती है वो भाषा वक्रोक्तिपूर्ण, और इन भाषाओं से वहाँ काम नहीं चल सकता। इसलिए वहाँ प्रयोजनमूलक भाषा का ही प्रयुक्त की जाती है। यदि क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनाना होगा तो वहाँ प्रयोजनमूलक भाषा की अनिवार्यता होगी। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेल को तकनीकी शब्दावली और विषय संबंधी मुहावरों को ही ग्रहण करना होगा। यानी विषय विशेष की जानकारी ही प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप निर्धारण करेगी। क्योंकि वहाँ पर साहित्यिक भाषा किसी क्रिकेट का आंखों देखा हाल, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे कोई आगजनी हो गई, कहीं आग लग गई, आग का भीषण जो दृश्य है उसका वर्णन साहित्यिक भाषा में नहीं कर सकते। वहाँ प्रयोजनमूलक भाषा, एक जो पत्रकार है वहाँ या जो संवाददाता है वो वहाँ उसकी जो भाषा होगी वो प्रयोजनमूलक होगी। तो इस तरह विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रयोजनमूलक भाषा की आवश्यकता है। इसीलिए आप लोगों के विषय में भी प्रयोजनमूलक भाषा को रखा गया है कि जिससे आप लोग भाषा के जो हिंदी भाषा का जो प्रयोजनमूलक हिंदी का जो क्षेत्र है उसको अच्छे से समझ सकें कि किस तरह वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, और हिंदी के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में और संचार माध्यमों के क्षेत्र में किस तरह से प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता होती। किस तरह जब वाणिज्य और व्यापार का जो क्षेत्र है वो जीवन का महत्वपूर्ण व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि इसका संबंध समाज के सभी वर्गों एवं व्यक्तियों से होता है। व्यापार का जो क्षेत्र है या इस तरह से कह सकते हैं कि संचार और फिल्मों का जो वो वहाँ जो भाषा प्रयुक्त होती है वो भी प्रयोजनमूलक भाषा है। जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो दो व्यापारियों के बीच की जो भाषा होती है वो कैसी है? प्रयोजनमूलक। प्रयोजनमूलक भाषा का ही अर्थ क्या है कि विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। इसलिए आप सब ये जो प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित जितने भी वीडियो आ रहे हैं आप उनको बड़े ध्यान से सुने
और उनको अच्छे से समझने की, और हो सके तो आप इनको नोट करते जाएं। एक रजिस्टर बनाएं और उसमें इनको लिखें। आपको जो पीडीएफ शेयर की जाएगी उनमें से नोट्स बनाएं, क्योंकि ये एक आपको परीक्षा में अंक दिलाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है कि इससे आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये प्रयोजनमूलक हिंदी का जो पार्ट है इसमें मात खा जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझें, पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं। और आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अलग से कोई वीडियो बनवाना हो, जैसे आपको कोई पार्ट विशेष लगे तो आप उससे संबंधित भी मुझे लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल हम प्रयोजनमूलक हिंदी के जो क्षेत्र हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।